आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमें हमारे एक सब्सक्राइबर अविनाश ने भेजी है। और ये कोई मामूली किस्सा नहीं है। ये उनकी अपनी आप बीती है। एक बेहद ही दर्दनाक और संवेदनशील कहानी। एक ऐसी घटना जिसने दोस्ती, विश्वास और सच कहूं तो जिंदगी की सारी हदों को ही बदल कर रख दिया। अविनाश के बस इन कुछ लफ्ज़ों से ही ना इस कहानी की गहराई और इसकी इसकी संजीदगी का अंदाज़ा हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा राज जो दोस्ती और इतने बड़े सदमे के बोझ तले इतने सालों तक दबा रहा। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, इस कहानी में उतरते हैं। तो बात है साल 2023 की। पुरी में रथ यात्रा का उत्सव चल रहा था। माहौल एकदम आप सोच सकते हैं, लाखों लोग, हर तरफ भीड़, चहल पहल। और इसी भीड़ में 4 दोस्त भी थे। अविनाश, जो हमें ये कहानी बता रहे हैं, प्रखर, धर्म और प्रखर की गर्लफ्रेंड ऋतु। चारों एकदम पक्के दोस्त। उस रात बस त्योहार की भीड़ में घूमने का, थोड़ा मस्ती करने का प्लान बनाया था। एक बहुत ही नॉर्मल सा प्लान। पर उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा प्लान उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ बनने वाला है। तो हुआ ये कि घूमते घूमते रात हो गई। प्रखर और धर्म को भूख लगाई, तो वो दोनों कुछ खाने के लिए निकल गए। और अविनाश को जिम्मेदारी मिली ऋतु को उसके घर छोड़ने की। और बस यहीं से वो चारों दोस्त 2 अलग-अलग रास्तों पर बट गए। हाँ, लेकिन अलग होने से पहले उन्होंने तय किया कि वापस बाबूसाही नाम की एक जगह पर मिलेंगे। वहाँ एक बरगद का पेड़ था, वहीं पर। यही जगह, ये मिलने की जगह, आगे होने वाली हर भयानक घटना का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। तो ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश ने अपनी बाइक उठाई और वापस उसी बरगद के पेड़ की तरफ चल दिया। उसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वापसी का सफर कितना अकेला और भयानक होने वाला है। क्योंकि जिस रास्ते से वो जा रहा था ना, वो एक जंगली इलाके और एक कब्रिस्तान के ठीक बगल से गुजरता था। और उस सुनसान सड़क पर जो होना शुरू हुआ, वो किसी बुरे सपने जैसा था। एक के बाद एक अजीब चीजें। सबसे पहले तो बीच जंगल में उसकी बाइक अपने आप बंद पड़ गई। फिर उसे लगा जैसे हवा एकदम से बर्फीली हो गई हो। तापमान अचानक गिर गया। और फिर उसने उस औरत को देखा। ये कोई मौसम वाली ठंड नहीं थी। ये एक ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक महसूस होती है। एक अप्राकृतिक ठंड। और बस उसी पल अविनाश को यह एहसास हो गया कि वो उस सुनसान सड़क पर अकेला नहीं है। जैसे तैसे उन सारी अजीब चीजों से जूझते हुए अविनाश आखिर में उस बरगद के पेड़ तक पहुंच ही गया। और वहां प्रखर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर अविनाश की जान में जान आई। एक पल के लिए सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा और पास गया, उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। प्रखर की आंखें वो हल्की हल्की लाल थीं, और उसकी आवाज तो पूरी तरह बदल चुकी थी। एक बहुत ही अजीब सी नरमी थी उसमें, लगभग किसी औरत जैसी आवाज। अविनाश को एक झटके में समझ आ गया, ये वो प्रखर नहीं है, ये उसका दोस्त नहीं है। और फिर प्रखर के मुंह से वो अल्फाज निकले जिसने अविनाश के पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली। उसी बदली हुई आवाज में उसने कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और इसके ठीक बाद एक ऐसी भयानक हंसी गूंजी जो अविनाश के जहन में हमेशा के लिए बस गई। ये सुनते ही प्रखर पागलों की तरह मधुबन रोड के शमशान घाट की तरफ भागने लगा, बेतहाशा। अविनाश डर से कांप रहा था, लेकिन दोस्त था उसका। उसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ देता? तो वो भी थोड़ा फासला रखकर उसके पीछे पीछे भागा। उस भागम भाग का अंत एक ऐसे मंजर पर हुआ जिसे अविनाश शायद अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुला पाएगा। उसने देखा कि प्रखर शमशान के अंदर बैठा है और एक लाश को नोच नोच कर खा रहा है। ये देखते ही अविनाश के तो होश उड़ गए। वो किसी तरह वहां से भागा, बस भागा, और भागते भागते एक गाड़ी से टकरा गया। जब उसकी आंख खुली तो 2 दिन बीत चुके थे और वो एक अस्पताल में था। और उससे जो पहली खबर मिली वो ये थी कि प्रखर गायब है। करीब 1 हफ्ते बाद प्रखर मिल गया, एक नाले में। जिंदा था पर बेहोश। लेकिन मिलने के बाद वो पहले जैसा प्रखर था ही नहीं। जैसे जैसे वो ठीक हुआ, उसका बर्ताव और हिंसक और अजीब होता गया। और फिर वो रात आई जब इसने चाकू उठाकर अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। अब तो परिवार वालों के हाथ पांव फूल गए। परेशान होकर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया, और उस तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा
कि प्रखर के शरीर पर एक ब्रह्म राक्षस ने कब्जा कर लिया है, यानी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक आत्मा। उस तांत्रिक ने कहा कि प्रखर को छुड़ाने का एक ही रास्ता है, लेकिन उसकी एक शर्त है, एक बहुत ही भयानक शर्त। प्रखर को अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी होगी। और यहां परिवार ने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली। उन्होंने ऋतु को पूजा के लिए बुलाया, ये कहकर कि सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही प्रखर ठीक हो सकता है। बेचारी ऋतु, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पूजा शुरू हुई। ऋतु को एक घेरे में बिठाया गया। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई और फिर उसकी सांसें रुक गईं। उस तांत्रिक ने ऋतु की आत्मा को प्रखर के शरीर में डाल दिया, उस ब्रह्म राक्षस को काबू करने के लिए। मतलब प्रखर को बचाने के नाम पर ऋतु की बलि चढ़ा दी गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो श्राप, वो विनाश अभी रुका नहीं था। कुछ दिनों के बाद प्रखर ने अपने दोस्तों को एक फोन किया, एक आखिरी और बेहद डरावना फोन कॉल। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बस एक चेतावनी दी और फिर अचानक वो हंसने लगा। पर वो एक आवाज नहीं थी, वो एक साथ कई आवाजें थीं। एक ऐसी भयानक हंसी जिसमें प्रखर की, ऋतु की और उस राक्षस की, तीनों की आवाजें एक साथ मिली हुई थीं। और उसी दिन 12 सितंबर को 2 और मौतें हुईं। प्रखर ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी और उसकी बहन अपने घर के बाथरूम में मरी हुई पाई गई। बहुत बाद में एक पहुंचे हुए पुजारी ने इस पूरे मामले का सच बताया। उन्होंने खुलासा किया कि वो तांत्रिक उस ब्रह्म राक्षस पर काबू पा ही नहीं सका था, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने उस राक्षस के साथ एक सौदा कर लिया और उस सौदे में खून की बलि के तौर पर ऋतु को उसे सौंप दिया। ये कहानी अपने पीछे बस एक सवाल छोड़ जाती है। जब दोस्ती और खौफ इस तरह टकराते हैं तो वफादारी की, दोस्ती की असली कीमत क्या होती है? अविनाश ने जो देखा, जो सहा, वो उस भयानक रात की कीमत और दोस्ती के मतलब पर एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल है।